जय श्री कृष्णा दोस्तों। जीवन में हर जगह आपको कठोरता मिलेगी, लेकिन ये आप पर निर्भर करता है कि जीवन के मूल्यों को समझने के लिए आप उनका सामना कैसे करते हैं। जीवन के हर निर्णय को यह समझकर लेना चाहिए कि कहीं ये निर्णय किसी दूसरे को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा। देखिए, जीवन बदलने के लिए एक अच्छा विचार ही काफी होता है। दोषारोपण एक मानसिक बीमारी है। अक्सर हम अपने गुनाह दूसरों पर थोप देते हैं, दूसरे के मत्थे मढ़ देते हैं। क्या ये करना उचित है? नहीं, जिससे अक्सर चाहने पर भी हम अपना बचाव ही नहीं कर पाते और उसके जाल में बुरी तरह से उलझ कर रह जाते हैं। अब कांटा चुभने पर कांटे को दोष क्यों? वह तो अपनी सही जगह पर स्थित था। पैर तो हमने रखा, हाथ तो हमने लगाया। वास्तव में जब हम दोष दूसरों के सिर पर मढ़ते हैं तो कई प्रक्रियाएं या क्रियाएं एक साथ होती हैं। सर्वप्रथम ये कि दोष दूसरों पर मढ़ते ही स्वयं अपनी दृष्टि में हम दोष मुक्त हो जाते हैं और दोष दूसरे पर आ जाता है। फिर जब दोषी सामने होता है तो हम फौरन स्वयं को सामने वाले से योग्य और श्रेष्ठ मान बैठते हैं। याद रखने की बात यह है कि योग्यता और श्रेष्ठता दूसरों में दोष नहीं ढूंढती, बल्कि अपने दोषों को तलाशती है, खुले दिल से स्वीकार करती है। यही स्वीकार हमें आत्म सुधार का अवसर देता है और श्रेष्ठता के द्वार स्वयं खुल जाते हैं। दूसरों को या परिस्थितियों को दोष देना जिम्मेदारी नहीं, लेकिन एक आसान तरीका है कि महत्वपूर्ण बात किसी को किसी चीज के लिए दोषी ठहराना नहीं, बल्कि ये पता लगाना है कि त्रुटि का कारण क्या है। सफलता और असफलता जीवन के साथ चलती है। कुछ कामों को करने से यदि हमें सफलता मिलती है तो कुछ को करने से असफलता का स्वाद भी चखना पड़ सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी असफलताओं का ठीकरा दूसरों के सिर पर फोड़ने लगे। यह ठीक नहीं होगा। कई बार दूसरों की गलतियों के चलते चीजें बिगड़ती हैं। फिर भी अगर हमारी प्राथमिकता कामों को पूरा करना और चीजों को ठीक करना है तो हमें दोषारोपण की आदत से बचना चाहिए। जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें दूसरों से टकराने के बजाय अपने गंतव्य पर ध्यान देना चाहिए। हमें तो बस रास्ते में आने वाली बाधाओं को पहचानना है और फिर क्या किया जाए, उनसे कैसे निपटा जाए, ये विचार करना है। अवरोधों के सभी चेहरे नकारात्मक नहीं होते। कुछ मामलों में तो वे हमारे शिक्षक होते हैं। एक कवि का कहना है कि जब आप पत्थर को दोष देना बंद कर देंगे तो चलना सीख जाएंगे। अगर हमें लगता है कि किसी का व्यवहार हमारे प्रति अनुचित है तो तुरंत ही इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच जाना चाहिए कि सारा दोष उसी का है। अपने आप पर भी विचार करना चाहिए। हर किसी को अपनी प्रशंसा प्यारी लगती है और व्यंग, आलोचना सभी को अप्रिय है। दूसरों के प्रति कोई भावना बनाने से पूर्व अपना भी दोष दर्शन करना आवश्यक है। जब हम अपने को ही सर्वथा सही मानकर दूसरों को गलत मानते हैं तो सबसे बड़ी भूल करते हैं। इससे सच्चाई ढक जाती है और विवाद बढ़ने लगते हैं। अपनी रुचि भिन्नता को ध्यान में रखते हुए दूसरों की इच्छा सहन करनी चाहिए। जब कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि दूसरों की इच्छा के लिए हमें अपनी अभिरुचि का दमन करना पड़ जाता है, तब सामने वाले पर हमारी इस सद्भावना का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वह हमारी इच्छाओं को प्राथमिकता देता है। एक बार हमारे मन में यह बात बैठ जाए कि दोषी हम भी हो सकते हैं तो मित्रों संबंधियों से होने वाले विवादों में अपने आप बहुत कमी आ जाती है।
पहले हमें बारीकी से ये विचार करना चाहिए कि शांति है क्या। शब्दकोश के अनुसार दुख और कलह से निजात पाना ही शांति है, या और यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें सुकून और खामोशी होती है। इसी परिभाषा में इस प्रश्न का उत्तर भी छुपा हुआ है। शांति को पाना इतना मुश्किल क्यों है? सभी शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं कि वो शांति से अपने जीवन का वहन करें। शांति का अर्थ हर एक के लिए अलग अलग है। कुछ लोगों को शांति तब मिलती है जब वे सुरक्षित महसूस करते हैं या बीमार नहीं होते। बहुत लोगों के लिए बिना किसी डर का जीवन शांतिपूर्ण होता है। कुछ लोगों को आंतरिक संतुष्टि में रहना शांति लगती है। कुछ लोग अपने चारों ओर के लोगों के साथ प्रेम प्यार से रहने को शांति मानते हैं। जब हम विश्व स्तर पर शांति को देखते हैं तब हम इसे युद्ध, झगड़े और दंगे फसाद का ना होना मानते हैं। भले ही कोई गरीब हो या अमीर, राजा हो या किसान, सबकी जिंदगी में एक के बाद दूसरी समस्याएं आती ही रहती हैं। तो ऐसी अवस्था में हम शांति को कैसे पा सकते हैं? अगर हम अपनी बाहरी जिंदगी में शांति ढूंढते हैं तब हमें कुछ ही क्षणों की शांति प्राप्त होती है। निश्चित रूप से हमारे जीवन में ऐसे मौके भी आते हैं जब हम अपने नजदीकी लोगों के साथ आनंद विभोर होते हैं, या कुछ ऐसे क्षण होते हैं जब हम अपनी उपलब्धियों पर खुशी का इजहार करते हैं। अगर देखा जाए तो ऐसा क्षण उस समय के लिए ही होते हैं। ये स्वाभाविक है कि हमारी जिंदगी फिर दुखों और परेशानियों से भर जाती है। ऐसे में हमें लगता है कि इस जीवन में हमेशा की शांति पाना असंभव है, क्योंकि हम अपनी जिंदगी में बारी बारी से सुख और दुख के क्षणों से गुजरते हैं। संत महापुरुषों के अनुसार यह पक्का है कि हम सच्ची शांति इसी जिंदगी में पा सकते हैं। शांति हम में से प्रत्येक से शुरू होती है, सिर्फ हमें अपने नजरिए को बदलने की जरूरत है। आमतौर पर हम बाहरी दुनिया में शांति की तलाश करते हैं। हम इसको अपनी भौतिक वस्तुओं, सामाजिक दर्जे और रिश्ते नातों में ढूंढते हैं, पर इनमें से किसी के खो जाने पर हम आंसू बहाने लगते हैं, जिससे कि हमारे मन की शांति भंग हो जाती है। हमें यह समझना होगा कि हम इस संसार को नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपने जीवन में नया आयाम जोड़ सकते हैं, जिससे कि शांति प्राप्त कर सकें। सच्ची शांति तभी शुरू होती है जब हमारी आत्मा पिता परमेश्वर का अनुभव करती है। ध्यान अभ्यास के जरिए हम इस शरीर से ऊपर उठते हैं और फिर हमारी आत्मा अंदर के मंडलों की यात्रा करती है। सतगुरु हमें इस द्वारा अनुभव प्रदान करते हैं। जितना ज़्यादा हम आंतरिक अनुभव प्राप्त करते हैं उतना ही ज़्यादा हमें सुकून प्राप्त होता है। आंतरिक अनुभव मिलने पर हमारी आत्मा आनंद और खुशी का अनुभव करती है। आत्मा का ये अनुभव हर समय साथ रहता है, जो कि उसे शांति और संतुष्टि से भर देता है। हम न तो अपने सांसारिक जीवन को बदल सकते हैं और न ही इससे जुड़ी समस्याओं को खत्म कर सकते हैं, पर ध्यान अभ्यास के जरिए इन समस्याओं को देखने का नजरिया बदल सकते हैं। तब हम इन्हें एक अलग नजरिए से देखते हैं और आसपास के लोगों के लिए शांति का स्रोत बन जाते हैं। तब हमारे जीवन में शांति हमेशा के लिए आ जाती है, स्थिर हो जाती है। आई होप ये मोटिवेशन वीडियो आपको पसंद आया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा और जाते जाते मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक एंड कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। धन्यवाद।